हन दापेंग बोला, ग्रेट किंग ने अपनी पूरी जान लगा दी है। अगर ये भी काम ना करे तो हम भाग जाएंगे। हमारी एस्केप स्किल से शायद ये लोग पकड़ भी ना पाएं। निगोशिएशन पूरी तरह फेल होती देख लिंग त्यानी ने दांत भींचकर घोषणा की, इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी तुम लोग हमें फेस नहीं दे रहे? फिर मेरे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, मेरे सेक्ट की फॉरबिडन अल्टीमेट टेक्निक। उसने अपनी उंगली उठा दी। ये टेक्निक है मार्शल सेंट झाओ की पिल कंसीलमेंट। होली पिल सेक्ट के महान मार्शल सेंट्स में से एक, जोंगजो डिस्ट्रिक्ट के 3 महासंतों में गिने जाते हैं। मैं हूं मार्शल सेंट झाओ का ग्रैंड डिसाइपल। तुम हिम्मत करते हो मुझ पर हाथ उठाने की? पिल कंसीलमेंट मार्शल सेंट के कोप से नहीं डरते? सुवू ने आंखें सिकोड़कर कहा, तुम उस ओल्ड एक्सेंट्रिक झाओ की बात कर रहे हो जो हल्की सी बात पर भड़क जाता है? हान दापेंग ने भी उत्सुकता से पूछा, वही बूढ़ा जो हर वक्त बस मिठाई स्वीट्स 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 के बारे में सोचता है? लिंग त्यानी हक्का बक्का रह गया। रुको, तुम लोग मेरे ग्रैंड एंसेस्टर को जानते हो? इससे पहले की बात और बढ़ती, लिन परिवार का बड़ा भाई दहाड़ा, तो इस हरामी की इतनी बड़ी बैकग्राउंड है? सेकंड ब्रदर, खत्म कर दो इन्हें। तुरंत ही लिंग त्यानी घबराहट में हन दापेंग का हाथ पकड़कर हिलाने लगा। अब क्या करें, क्या करें? हमारी पहचान खुल गई और फिर भी ये लोग रुक नहीं रहे। अगर ये हम पर लगातार हमला करते रहे तो हम क्या करेंगे? हान दापेंग ने झुंझलाहट में कहा, मुझे मत हिलाओ, मेरा हाथ अभी ठीक हुआ है। उसी क्षण सुवू ने ग्रेट किंग माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स ब्लेड टेक्निक सक्रिय कर दी। लिन परिवार का मीटियर फिस्ट स्टाइल, एक विशाल मुक्का सीधे उसकी ओर आया। सुवू की आंखों में चमकती मारक चमक फैल गई। आर्मर ब्रेक, उसने नीचे की ओर एक्स स्टाइल में एक प्रहार किया। एक तेज रोशनी फूटी और अगले ही पल, बिग ब्रदर! दूसरा लिन भाई चीखता हुआ आगे दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। हवा में खून की एक रेखा उछली, बांह कंधे से अलग होकर जमीन पर गिर चुकी थी। लिनिया डर के मारे पीछे मुड़ी और भागने लगी। बड़ा लिन भाई स्तब्ध रह गया। ये ग्रीन ब्लेड अजीब है, एक मिड ग्रेड स्पिरिट टूल को भी काट सकती है। सुवू ने ब्लेड उन पर तान दिया। अब भी रुक सकते हो? हान दापेंग हक्का बक्का, ग्रेट किंग सू अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए? खैर, ग्रेट किंग माउंटेन के लोग वैसे भी नॉर्मल कहां होते हैं? लिंग त्यानी आंखें चौड़ी करते हुए, ओहो, मिड ग्रेड स्पिरिट टूल को भी छिन्न भिन्न कर दिया। ये ब्लेड तो भारी ही नहीं, टेरिफाइंग है। अचानक सुवू चक्कर आने लगा। उसने तुरंत सिस्टम से पूछा। सिस्टम बोला, फायरवुड कटर ब्लेड की असली शक्ति सिर्फ ग्रेट किंग माउंटेन के अंदर मिलती है, वहां वो कुछ भी काट सकती है। बाहर ये बस मिड ग्रेड स्पिरिट टूल से थोड़ा बेहतर है, और अभी के प्रहार ने तुम्हारी 50% स्पिरिचुअल एनर्जी खा ली। अब तुम इसे सिर्फ एक बार और इस्तेमाल कर सकते हो। सुवू ने मन में गहरी सांस ली और बोले, मुझे लिन फैमिली के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मरने मारने की जरूरत नहीं है। चलो यहीं सुलह कर लेते हैं। बड़े लीन भाई का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। हम तो बस तुम्हें पकड़कर ग्रेट किंग माउंटेन के रहस्य जानना चाहते थे, और अपनी हानि के बदले उस पहाड़ को कब्जे में लेना सोचा न था कि चीजें यहां तक आ जाएंगी। पर सेकंड ब्रदर तुरंत बोला, बिग ब्रदर, वो लड़का पसीना बहा रहा है, ब्लफ कर रहा है। बड़े भाई ने कहा, लेकिन तुमने मेरे मिड ग्रेड स्पिरिट टूल को नष्ट किया है और मार्शल सेंट डानियन के डिसाइपल को घायल किया। ऊपर से हार्मनी यूनियन सेक्ट के साथ हमारी डील भी खराब हुई। लिन फैमिली को भारी नुकसान हुआ है। अब तुम कहते हो रुक जाएं। उसका स्पिरिट टूल ब्रेसलेट बदलकर दूसरे रूप, तेज धार वाले ब्लेड में बदल गया। अब इस लड़ाई का अंत सिर्फ मौत है। दोनों मार्शल आर्टिस्ट्स एक साथ झपट पड़े। लिन फैमिली ट्विन स्ट्राइक टेक्निक, इंच स्टेप। सुवू की आंखों में फिर से लाल चमक उभरी। एक बार और, ग्रेट किंग माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स ब्लेड टेक्निक। एक ही बार, एक ही चमक, धातु और पत्थर दोनों को चीर देने वाली कटान। धूल बैठी। सुवू उनके पीछे खड़ा था। दोनों लिन भाई एक घुटने पर गिर गए, खून से लथपथ। लिनिया की चीख फट पड़ी, बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर। सेकंड ब्रदर का चेहरा सफेद, खून बहता हुआ। वो बड़बड़ाया, ये कैसे? हमें हार्मनी यूनियन सेक्ट के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। मैंने फैमिली को मना किया था, लेकिन बोले भाग्य बहादुरों का साथ देता है, और आखिर में अपनी ही बहन को भेज दिया। बड़े भाई की आंखें खाली, जैसे लकड़ी का पुतला। वो भी बुदबुदाया, उसे सौंप दिया। नालन वाले को जहर देना काफी होता, लेकिन मुझे क्या पता था, वो तो खुद ही किसी काम का नहीं। एक इंसान को मारना भी ठीक से नहीं आया। लिनिया रोते चीखते पागल हो रही थी। सेकंड ब्रदर की आंखें उलटी घूमी। उसने दम तोड़ दिया। बड़े भाई ने भी आखिरी बार जैसे कोई सच्चाई समझी। तो इस बार भी वही निकम्मा था जिसने अल्केमिस्ट पर हमला किया। हमेशा दिखावा, पर काम कुछ नहीं। और फिर उसका शरीर ढह गया। ऐसा छोटा भाई होना सच में भार जैसा है। वो बेकार कुछ नहीं कर सकता, किसी के लिए खतरा नहीं। भाईचारे के नाते क्या उसकी जान छोड़ सकते हो? सुवू ने पीछे खड़े खड़े ठंडी आवाज में कहा, टेंशन मत लो, मैं बिना वजह लोगों को मारने की आदत नहीं रखता। बस मुझे प्रोवोक मत करना। खून और ज्यादा बहने लगा। बड़ा लिन भाई आखिरी सांसों पर था। धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं बोल पाया और उसने दम तोड़ दिया। तपती धूप के नीचे सुवू ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। एक अजीब बेचैनी गर्दन से रीढ़ तक उतर गई। कुछ गलत था, पर क्या? जंगल में अचानक लिनिया की चीख गूंजी, जैसे जंगल के सारे जीव डरकर भाग गए हों। ग्रेट किंग सू!
मेरे बिग ब्रदर। सेकंड ब्रदर को क्या हुआ? सुवू की आंखें झपकी, लिंग त्यानी की बड़बड़ाहट सुनाई देने लगी और धीरे धीरे पूरा दृश्य साफ होने लगा। वो बड़बड़ा रहा था, मैंने तो साफ कहा था कि जान लेते वक्त मेरा भाव नहीं बदलता, फिर भी तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? जब सू वू को पूरी तरह होश आया तो उसने खुद को देखा, दो बेवकूफ उसे उठाकर ले जा रहे थे। धूप में उसकी आंखों की चमक गायब थी। हन दापेंग घबराकर बोला, ग्रेट किंग सू, आप ठीक तो हो? लिंग त्याई ने अनुमान लगाया। ग्रेट किंग सू की आंखों में अलग सी चमक है। क्या ये पहली बार किसी को मारने के बाद वाला हार्ट ट्रिब्यूलेशन है? सू वू ने आसमान की ओर देखकर बुदबुदाया, ये है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी। हन दापेंग ने सिर खुजाया, पीटीएसडी? ये कौन सा जानवर है? ग्रेट किंग फिर वही बातें बोल रहे हैं जो हम समझ नहीं पाते। सुवू ने उसे नजरअंदाज किया और उसके बैंडेज की तरफ देखा, साफ साफ टॉपिक बदलते हुए। लिंग त्यानी ने सुवू को देखा, बाहर से शांत पर अंदर कोई हलचल नहीं। सुवू की फिक्र देख हन दपेंग हंसकर बोला, कुछ नहीं ग्रेट किंग, स्पिरिट स्प्रिंग भी पी लिया, त्यानी ने भी इलाज कर दिया, थोड़ी देर में वापस ठीक हो जाऊंगा। इस जवाब पर सुवू चट्टान के किनारे जाकर खड़ा हो गया। दोनों साथी डर गए कि कहीं वो कुछ कर न दे। ग्रेट किंग सावधान। पर सू वू किनारे खड़े खड़े बहुत शांति से बोला, इतना सीरियस मत बनो। परेशान दोनों को अनदेखा करते हुए वह बैठ गया। हार्ट ट्रिब्यूलेशन, क्या मुझे उल्टी करनी पड़ेगी कि तब तुम लोग मानोगे कि ये नॉर्मल है? उसने सोचा, मैं क्यों टूटूंगा? ट्रांसमाइग्रेट करते वक्त ही मेंटली तैयार था। लिंग त्यानी बगल में बैठ गया, लगातार सू वू की दो मिड लेवल मार्शल आर्टिस्ट्स को एक वार में काटने की तारीफ करता हुआ। पर सुवू का चेहरा सख्त हो गया। इसमें गर्व की क्या बात है? क्या मैंने उन्हें मारना चाहा था? वो धीरे से बोला, सच कहूं मुझे लड़ाई मराई पसंद नहीं, लेकिन ये लोग हर समस्या का हल वायलेंस से ढूंढते हैं। मुझे तो बस शांति से खेती करनी है, फार्मिंग। कब हान दपेंग उनके पास आकर बैठ गया पता ही नहीं चला। उसने घास चबाते हुए कहा, फायदे और क्या? लिन फैमिली हार्मनी यूनियन सेक्ट को बहाना बनाकर ताकत बढ़ाना चाहता था। पहले नालन फैमिली की चीजें हड़पना चाहते थे, लेकिन हमने उनका प्लान बिगाड़ दिया तो वो हमें मारकर ग्रेट किंग माउंटेन ले लेना चाहते थे। कम से कम उनके पास मोटिव तो था। सुवू ठंडी हंसी हंसा, तो क्या अब मैं विलेन हो गया? हान डैपिंग बोला, माउंटेन्स पर कब्जा करके किंग बनने वाले कभी बेगुनाहों को लूटते नहीं, यात्रियों को नहीं मारते? और ग्रेट किंग माउंटेन का मकसद भी तो यही था ना, माउंटेन बैंडेड किंग बनना। सुवू का चेहरा गहरा बैंगनी। थप्पड़, वो पायरेट किंग है। थप्पड़ खाते ही हान डैपिंग कांप गया। ग्रेट किंग थोड़ा हल्का मारिए, घायल आदमी हूं। हल्की नोकझोंक के बाद सुवू फिर सोच में डूब गया, बेबस, उलझन भरा। उसके मास्टर ने उसे बस एक पहाड़ दिया था, इसे ग्रेट किंग माउंटेन बनाओ। ये नहीं बताया कि सेक्ट बनना है या माउंटेन बैंडेड बनना है। सुवू का असली सपना खेत, तालाब, मछली, सब्जियां, एक शांत जीवन। पर अब वो सपना बहुत दूर था, इस जगह को एक सेक्रेड लैंड बनाना। यह एम्बिशन उसने किसी से नहीं कहा था। उसे खुद शक था कि लोग उस पर यकीन करेंगे भी या नहीं। हनदापिंग ने हामी भरी। मास्टर ने डिटेल नहीं बताई, मतलब हम फार्मिंग ही जारी रखें। लिंग त्यानी उनकी बातें सुनकर कांप गया। मैं तो अपनी 3 दिन 3 रात की फाइटिंग वाली डींग मारकर खुद को शेमलेस समझता था, पर ये दोनों तो अलग ही दर्जे के शराफत चोर हैं। एक माउंटेन पर रहने वाला गॉड लेवल मास्टर, वो भी फार्मिंग करता हुआ। हे भगवान, किस किस्म की दुनिया में आ गया हूं। सुवू धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके मन में सब साफ था। वो सिर्फ ग्रेट किंग माउंटेन को कल्टीवेट करना चाहता था, एक शांत सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था। न दुनिया जीतनी थी, न स्ट्रॉन्गेस्ट बनना था। इतनी मुश्किलों के बाद ट्रांसमाइग्रेट होकर घर मिला था, जमीन मिली थी, भाई मिले थे। कौन अपनी शांति नष्ट करवाना चाहेगा? सुवू ने मुट्ठियां कसी, हवा में घूंसा मारा। ये लोग सोचते क्या हैं? मैंने सब छोड़ दिया, विनम्रता से फार्मिंग कर रहा हूं, और फिर भी प्रोवोक करते हैं। अब लिनया को पूरी तरह निपटाना ही पड़ेगा। बूम! नीली बिजली की मोटी लकीर आसमान से उतरकर जमीन पर गिरी। सुवू मार्शियल मास्टर रेल में ब्रेक थ्रू कर चुका था। लिंग त्यानी और हान दपेंग दोनों पलटकर दूर जा गिरे। हान दपेंग की आंखें बाहर आते आते रह गईं। एक ख्याल आते ही ब्रेक थ्रू? ये ग्रेट किंग माउंटेन कैसा स्थान है भगवान? दोनों अभी शौक में ही थे और सुवू खड़ा था बिना किसी एक्सप्रेशन के, जैसे ब्रेक थ्रू रूटीन बात हो। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी था, बस इतना ही। दोनों ने नॉन स्टॉप सुवू की ताकत की तारीफ करनी शुरू कर दी। सुवू ने हाथ हिलाकर इशारा किया, चलो वापस माउंटेन चलते हैं। लिंग त्यानी, जो अभी भी खुद को एल्केमी एल्डर मानकर घूम रहा था, बड़ी अकड़ से हन दापिंग के साथ सामान समेटने लगा और ब्रोकन आर्म वाले आदमी को सारा भारी सामान पकड़ाकर खुद आराम से चल पड़ा। माउंटेन पहुंचकर उन्होंने जो पिट देखा, उसे देखकर दोनों बोल पड़े। ये इतना अगली क्यों है? लिंग त्यानी चिल्लाया। बाई शाओलोंग, लिटिल जूनियर सिस्टर, देखो हम क्या ट्रेजर वापस लाए हैं। ग्रेट किंग माउंटेन के गेट पर खड़े होकर लिंग त्यानी का दिमाग हवा में उड़ रहा था। अब मैं एल्डर बनूंगा, फेम, रिस्पेक्ट, लग्जरी। हन दापिंग उसे घूर रहा था। मेरे डिसाइपल को आदेश दे रहा है, एल्डर बनना चाहता है। सपना देख ब्रदर, अंदर से आवाज आई, और सबसे ज्यादा सरप्राइज तो खुद मास्टर हो गया। ओए बूढ़े, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ लाओ ने आंखें दिखाई। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्या मार्शल सेंट को ट्रैवल करने के लिए तुमसे परमिशन लेनी चाहिए?
लिंग तियानी बिल्कुल पत्थर। ये तो मेरे ग्रैंड मास्टर के लेवल का आदमी है, ये यहाँ क्या कर रहा है? और सू वू और दापेंग इसके बारे में जानते थे? वो डरते डरते पूछ बैठा। ग्रेट किंग सू, ये भी क्या उस फोर्स का हिस्सा है? जाओ लाओ ने सवाल टाल दिया, बस एल्केमी एल्डर वाली बात सुनी। लेकिन लिंग तियानी को देखकर और भी कंफ्यूजन। अरे तुम तो जोंगजो के होली पिल सेक्ट में नहीं थे, यहाँ कैसे? ये सुनकर लिंग तियानी की आत्मा शरीर से निकलने वाली थी। अब क्या बोले? सच बोले कि एल्डर बनने आया था तो उसी वक्त मौत पक्की। झूठ बोले झाओ लाओ की नजरें ढालें भी काट देती हैं। वो कांपता हुआ बस पैनिक मोड में गया। इसी बीच हान दपेंग धीरे से झाओ लाओ के पास पहुंचा। उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर लिंग तियानी की तरफ देखकर विजयी मुस्कान दे दी। लिंग तियानी मन में चीखा, ब्रदर हान, कृपा करो, मत मुस्कुराओ ऐसे, तुम मुझे मार दोगे। झाओ लाओ और हान दापेंग कुछ देर विस्पर करते रहे, चेहरे गंभीर, हवा भारी। लिंग तियानी बाहर खड़ा था, जैसे फांसी का इंतजार कर रहा हो। और फिर अचानक झाओ लाओ फट पड़ा। तू छोटा बदमाश, जुए में उन्हें घसीटा, उन्हें मना करने पर भी जबरदस्ती खेलवाया, हार जाता तो होली पिल सेक्ट की नाक कट जाती, बेशर्म। और उसने लिंग तियानी को पकड़कर धुनाई शुरू कर दी। धड़ 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 धड़। लिंग तियानी सिर पकड़कर रोने लगा। माफ कर दो मास्टर, मैं गलत था। दूसरी तरफ हान दापेंग उसकी पिटाई देखकर खुशी से ठहाके लगा रहा था। आज का दिन धन्य हो गया। झाओ लाओ अभी भी भड़क रहा था। एल्केमी एल्डर बनना चाहता है? हाँ, अगर तू एल्डर है तो मैं क्या हूँ, कचरा? माहौल फिर गर्म होने वाला था। तभी बाई शाओलोंग ने मास्टर का फेवरेट मिल्क टी पेश कर दिया। झाओ लाओ का चेहरा उसी सेकंड बदल गया। ओहो, ये आज का आखिरी वाला कप है ना? बहुत बढ़िया। और ये पेस्ट्री ब्रदर हान लाया है? और बस मार्टियल सेंट का गुस्सा पूरा एवेपोरेट। झाओ लाओ के बोलते ही उसके आसपास पिंक हार्ट्स तैरने लगे, जैसे कोई ओल्ड स्कूल शोजो फिल्टर चल गया हो। वह बाई शाओलोंग की तारीफ करते नहीं थक रहा था। वाह, तुम हमेशा मेरे दिल की धड़कन को समझ लेती हो। 10 मिनट पहले तक वह तूफान की तरह गरज रहा था और 1 मिनट बाद ही पूरा बदल गया था। चेहरे पर प्यार, आंखों में सॉफ्टनेस। लिंग तियानी अपना सूजा हुआ चेहरा संभालते हुए अंदर ही अंदर चीख पड़ा, ग्रैंड मास्टर, आपने तो कब से कोई डिसाइपल भी नहीं लिया, पर बाई शाओलोंग आपको मास्टर बुला रही है। ये मेरे साथ सीधा अन्याय है। उसका वाक्य पूरा होता ही झाओ लाओ ने उसे एक और तेज लात दे मारी। मैं डिसाइपल लूं या न लूं, क्या तुझे अनुमति लेनी पड़ेगी? अब से तू मुझे ग्रैंड मार्टियल अंकले बुलाएगा, जा प्रणाम कर। लिंग तियानी 2-3 किक्स और खा गया। लगभग बेहोश होने की हालत में भी सिर्फ माफ कर दो ही कह पाया। बाई शाओलोंग साइड में खड़ी हल्की मुस्कान के साथ पूरा तमाशा देख रही थी, जैसे कोई पुराना ड्रामा स्टेज पर लाइव चल रहा हो। लिंग तियानी कांपते हुए अपनी लाइन दोहराने लगा, सीनियरिटी के हिसाब से प्रणाम तो करना पड़ेगा। मैं घुटनों के बल कौटाव करता हूँ। और उसके माथे के जमीन से टकराने की ठप ठप आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ग्रैंड मार्शल अंकल, आपका ग्रैंड नेफ्यू लिंग तियानी प्रणाम करता है। बाई शाओलोंग का चेहरा थोड़ा गिर गया। ये ट्रिप मैं क्या लेकर आई? एक ग्रैंड नेफ्यू? मैं इतनी बुजुर्ग कब हो गई? हान दापेंग पास खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। बाई शाओलोंग ने पूछा, दापेंग, ये आदमी है कौन? और हान दापेंग ने मसाला लगाकर पूरी कहानी सुना दी। कैसे वह सू वू से गैम्बलिंग में हार गया, कैसे एल्डर बनने चला था, पर असल में उसका कौशल तीसरे दर्जे का भी नहीं। लिंग तियानी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। शाओ शाओ ने गुस्से में कहा, अगर जीत गए होते तो ग्रेट किंग का क्या करती? हान दापेंग बिना शर्म के बोला, ग्रेट किंग को अपना एल्केमी बॉय बना लेता। छियाओ छियाओ तुरंत भड़क गई। तुम बदमाश हो। लिंग तियानी ने मन में सोचा, मैं विलन कब बन गया? तभी छियाओ छियाओ ने टावर की तरफ इशारा करके आदेश दिया, पानी भर कर लाओ, पूरा टैंक भरना, नहीं तो आज डिनर नहीं मिलेगा। यह सुनकर लिंग तियानी का चेहरा फक पड़ गया। काश स्पिरिट मेडिसिन पेविलियन में ही रहता, यहाँ सतने क्यों आ गया? लेकिन मजबूरी का नाम ग्रेट किंग माउंटेन था, सो भारी कदमों से पानी भरने चला गया। उधर झाओ लाओ ने अपनी मिल्क टी का बड़ा घूंट लिया और मुस्कान के साथ दृश्य का आनंद लेता रहा। हान दापेंग ठहाका मारते बोला, यह होती है घमंड की सजा। लिंग तियानी बड़बड़ाया, आसमान फट जाए और मैं उसमें गिर जाऊं। तभी झाओ लाओ ने अचानक कप जमीन पर पटक दिया और भारी आवाज में बोला, हेल फ्लावर फिर से दुनिया में आ गया है। 5 कॉन्टिनेंट्स अब युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। हवा जम सी गई। उसने क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, शाओ शाओ, मुझे जाना होगा। उसकी फेवरेटिज्म इतनी साफ थी कि बाकी दोनों ने एक ही टाइम घूर कर देखा। शाओ शाओ घबरा गई। क्या मैंने कुछ गलती की मास्टर? झाओ लाओ ने शांत स्वर में कहा, नहीं, ये तुम्हारी वजह से नहीं, काम जरूरी है। उधर लिंग तियानी और हान दापेंग फुसफुसाते हुए पैनिक मोड में थे। ग्रेट किंग माउंटेन सुप्रीम स्ट्रैटेजी शुरू करनी होगी। मास्टर तो मार्शल सेंट हैं, पर अगर लिंग हुआ आ गया तो हम क्या करेंगे? तभी सू वू नहाकर बाहर आया, कंधे पर तौलिया, और उनकी बातें सुनकर दौड़ पड़ा। क्या हो रहा है? ओल्जाओ ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, ये सब हिडन पिल सेक्ट का मामला है। यहाँ रुककर शाओ शाओ को सिखाना कोई बड़ी बात नहीं। अपने सेक्ट को थोड़ा इग्नोर कर लूं वो भी चलता। फिर उसकी आवाज एकदम धार बन गई। लेकिन एक मार्शल सेंट होने के नाते हेल फ्लावर का दोबारा उठना, ब्लड इंसेंस सी का हिलना,
मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता। ये मार्शल सेंट का गौरव और कर्तव्य है। शाओ शाओ अपने मास्टर के पास घुटनों पर गिर गई, आंखों में आंसू भर आए। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मास्टर जाए। ओल्ड झाओ ने प्यार से अपनी रोती हुई डिसाइपल के सिर पर हाथ फेरा। शाओ शाओ, उसने नरम से कहा, हर किसी को अपना बोझ उठाना पड़ता है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। सुवू ने ओल्ड झाओ की शक्ल देखी, दिल भारी हो गया और डेस्परेशन में उसने 5 कप मिल्क टी पकड़ा दिए। शायद इससे ओल्ड मैन रुक जाए। ओल्ड झाओ का सॉफ्ट मोड सीधे टाइगर मोड में स्विच हो गया। ये गौरव और जिम्मेदारी का मामला है, वह गर्जा। समझते हो, तुम एक पहाड़ के ग्रेट किंग हो, थोड़ी शान रखो। स्ट्रेंथ कम है, कपड़े देखने लायक नहीं। ऐसे चलता रहा तो शो का भविष्य क्या होगा? सुवू ने अवकवर्ड सी हंसी हंसकर कहा। घर पर कंफर्टेबल कपड़े पहनता हूँ, बड़बड़ाता रहा। झोलानो ने और भी जोर से डांटा, तुम ग्रेट किंग हो या नहीं? तुम्हारे मास्टर डिवाइन लेवल एक्सपर्ट थे, थोड़ी तो मैजेस्टी, थोड़ा किलर इंस्टिंक्ट रखो। सुवू तुरंत सीधा हो गया, आवाज नीचे। जी जी मास्टर। फिर उसने बच्चे की तरह याद दिलाया, वैसे अगर आप जल्दी नहीं आए मिल्क टी एक्सपायर हो जाएगी। वीक स्ट्रेंथ हो पर दिमाग और नकल चलती है। ये बात ओल्ड झाओ काफी पहले समझ चुका था। उसकी बस यह इच्छा थी, सुवू शाओ शाओ का ध्यान रखे और जब समय आए वह वापस जरूर आएगा। पर ओल्ड झाओ के चेहरे पर फिर चिंता छा गई। इसकी स्ट्रेंथ कम है, कुछ भी हो सकता है। तभी बाई शाओलोंग भागती हुई आई। मास्टर, अगर शाओ हुआ आ गया तो? वह पिछली फाइट में इंजरी का फायदा उठाकर सीधे मार्शल मास्टर बन गया। नालन यूनियन भी घबरा गई। ऊपर से वह इंटरमीडिएट मार्शल मास्टर, फिर यंग सेक्ट मास्टर और पूरा हेहुआन सेक्ट उसके पीछे। हान दापिंग ने चिंता जोड़ी। ग्रेट किंग ने लिन फैमिली के 2 लोग मार दिए। अगर वे वापस आए, इस बार इंटरमीडिएट मास्टर नहीं भेजेंगे। हम बहुत कम हैं। शाओ शाओ ने कहा। वो फैमिली भी चुप बैठे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। लिंग त्यानी साइड में खड़ा था, चेहरा पूरी तरह सफेद। मैं किस फैक्शन में आ गया? चारों तरफ दुश्मन और हमारा ग्रैंड एल्डर जाने की सोच रहा। क्या मैं भाग सकता हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जाओ लाओ भी परेशान था। वह ग्रेट किंग माउंटेन का चीफ स्ट्रैटेजिस्ट था और अब उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं। हालात सच में गंभीर थे। सबके चेहरे घमंड और घबराहट के बीच झूल रहे थे। तभी सु वू माओक्यू को गोद में उठाकर मुस्कुराया। हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। पूरा ग्रुप थिथक गया। जाओ लाओ तो सीधा पत्थर, एक मार्शल सेंट को कुत्ते से कंपेयर कर दिया। ये ग्रेट किंग पागल हो गया है क्या? ओल्ड झाओ का चेहरा काला पड़ गया। शाओ शाओ के लिए वह सब बर्दाश्त करता था, मगर मार्टियल सेंट बनाम डॉग जैसी बेहूदगी कभी नहीं। आंखों में आग जल उठी। फिर झाओ लानो ने अपना पूरा मार्टियल सेंट औरा छोड़ दिया। जमीन हिल गई। जहां खड़े थे वहां हल्की दरारें तक आ गईं। डिसाइपल सीधे धरती पर गिर पड़े, कांपते हुए। सच में मार्शल सेंट है। शाओ शाओ तुरंत मास्टर के सामने आ गई। मास्टर, गुस्सा मत हो। सुवू भैया ब्रेक थ्रू के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। ओल्ड झाओ ने प्रेशर हल्का किया, सिर्फ शाओ शाओ के आसपास। उसे वह कभी चोट नहीं पहुंचाता, पर सुवू और उसका डॉग दोनों पर ओल्ड मैन का फुल पावर प्रेशर गिरा और फिर भी सुवू हिला भी नहीं। डॉग तो जैसे यॉर्निंग मोड में था। जाओ लाओ की आंखों में शॉक चमका। ये लड़का और ये डॉग मेरे फुल प्रेशर में भी? आज तो वह दोनों को सबक सिखाकर ही रहेगा। मार्शल सेंट की डिग्निटी का सवाल था। सुवू जैसे पिकनिक पर आया हो ऐसे बोला, अरे इतना जल्दी गुस्सा क्यों? हैबिट खराब हो जाएगी। जाओ लाओ और भड़का। आज यह बच्चा और उसका डॉग पूरी तरह पिटने वाले थे। चाहे दुनिया क्यों ना घबरा जाए, चाहे शाओ शाओ रोए, मार्शल सेंट को रिस्पेक्ट सिखाना ही पड़ेगी। सुवू अभी भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था। जाओ लाओ के मार्शल सेंट लेवल ऑरा से बिल्कुल भी नहीं हिला। ऊपर से उसने उल्टा चैलेंज दे दिया, माओ क्यू को आपके सामने खड़ा कर देते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा स्ट्रांग है। इतना बेहुदा चैलेंज सुनते ही जाओ लाओ का चेहरा काला पड़ गया। एक मार्शल सेंट को एक कुत्ते से, ये इज्जत का सवाल हो गया। गुस्से में उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। मार्शल सेंट की डिग्निटी वापस लानी ही होगी। सुवू ने प्राइज भी अनाउंस कर दिया, 100 कप मिल्क टी। मिल्क टी का नाम सुनते ही जाओ लाओ का गुस्सा 70% कम हो गया। उसने तुरंत हाथ क्लैप करके बेड सील कर दी, कहीं सू वो भाग न जाए। 100 कप का मामला था, लेकिन ग्रेट किंग सू तो समझा ही नहीं। वह तो बस थम्स अप देने जा रहा था। बस मिल्क टी ने ही पूरा वॉल्केनो शांत कर दिया। जाओ लाओ ने खांसकर बेड के रूल्स दोबारा रिपीट किए। शाओ शाओ ने अपने मास्टर को देखा और एक लंबी सांस लेकर सोचा, मास्टर आप कब सुधरोगे? जाओ लाओ ने एश्योरेंस भी दे दिया, मैं माओक्यू को हर्ट नहीं करूंगा। उसका दिमाग तो अभी से उन 100 कप्स मिल्क टी में डूब चुका था। माओक्यू बेचारा किसी चीज से अनजान स्टेज पर धकेल दिया गया। जाओ लाओ ने उस छोटे से डॉग को देखा, दिमाग में प्लान बन गया। शाओ शाओ इसको बहुत प्यार करती है, मैं इसको सच में थोड़ी मार सकता हूँ, बस थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। माओक्यू ने ओल्ड मैन की सोच को ऐसे महसूस किया जैसे कह रहा हो, ये बुजुर्ग क्या सोच रहा है। जाओ लाओ ने एक हल्का सा फ्लिक मारा, थ्वैक। माओक्यू एक मूर्ति की तरह बिल्कुल भी नहीं हिला। जाओ लाओ ने अपने हाथ को देखा, मैं इतना कमजोर कब से हो गया?
इतनी मिल्क टी पीकर क्या मैं नरम पड़ गया? सुवू ने हंसते हुए कहा, थोड़ा जोर से ट्राई कीजिए। जाओ लाओ ने अब 4th लेवल मार्शल डिसाइपल की फोर्स लगाई। बाई शाओलोंग जितनी ताकत, नतीजा डॉग, अंश, 0 मूवमेंट। बाई शाओलोंग का मन टूट गया। मैं जानती हूं मैं वीक हूं, पर रोज याद मत दिलाया करो। फिर जाओ लाओ ने 1st लेवल मार्शल आर्टिस्ट हान दापेंग के बराबर ताकत लगाई। इस बार माओ क्यू ने फाइनली रिएक्ट किया। उसने एक ही पॉ उठाया और जाओ लाओ की पूरी फोर्स को हल्के से रोक दिया। एक ही पॉ, वह भी इतनी कैजुअली। जाओ लाओ का चेहरा सफेद। इस डॉग में कुछ अलग ही दम था। आखिर में उसने 1st लेवल मार्शल मास्टर की फोर्स लगाई, सुवू के लेवल की। माओ क्यू ने फिर एक पॉ से उसे साइड में धकेल दिया, बिल्कुल इजी, जैसे कोई मक्खी हटा रहा हो। जाओ लाओ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। माओ क्यू अब इरिटेट होकर उसके तरफ दांत दिखा रहा था। अब बस भी करो। पूरा ग्रेट किंग माउंटेन ग्रुप बिना पलक झपकाए सीन देख रहा था। एक डॉग मार्शल मास्टर लेवल अटैक्स को बचा रहा था। जाओ लाओ ने फाइनली हाथ उठा लिए। ठीक है, यहीं रोक देते हैं। वह सच में माओ क्यू को हर्ट नहीं कर सकता था, और अब उसे पता चल गया था ये डॉग कम से कम हाई लेवल मार्शल मास्टर जितना स्ट्रांग है। लेकिन सुवू कहां रुकने वाले थे? अरे ओल्ड जाओ, मार्शल सेंट स्ट्रेंथ का क्या, ये हाफ पावर से क्या होगा? सुवू माओ क्यू के पास झुककर बोला, ही इज टेस्टिंग यू चैंप, कॉन्फिडेंट हो। माओ क्यू, वुफ, जाओ लाओ, ये लड़का मुझे बर्बाद करके मानेगा। अगर उसने फुल मार्शल सेंट पावर यूज की, ये डॉग तो राख बन जाएगा। पर सुवू इतना कैजुअल, इट्स फाइन, लेट हिम कंटिन्यू। शाओ शाओ अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह आगे बढ़कर चिल्लाई, बस करो, माओ क्यू को चोट लग जाएगी। माओ क्यू ने भी 2 बार भौंककर अपनी सहमति दी, जैसे कह रहा हो, हाँ मुझे हर्ट हो सकता है। सुवू ने उसे हंसकर पटाया, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। जरूरत थी समझदारी की, पर इस घर में किसी को नहीं थी। जाओ लाओ ने मटर किया, 9 चक्र की ब्लास्ट का पहला स्तर, इससे कुछ नहीं होगा। उसने अटैक छोड़ा, बूम। माओ क्यू ने एक हल्का सा पॉ उठाकर अटैक को साइड में फेंक दिया। पीछे पूरा पहाड़ फट गया। जाओ लाओ की आंखें ठहर गईं। ये डॉग क्या है? माओ क्यू अब उसे ऐसी नजर से देख रहा था जैसे कह रहा हो, और ट्राई करो। जाओ लाओ ने दांत भींच लिए। ठीक है, आज मार्शल सेंट की इज्जत दांव पर है। उसने 9 साइकिल ची ब्लास्ट 9th लेवल छोड़ दिया। पूरा आसमान लाल हो गया, दुनिया हिल गई। रेजिंग इन्फर्नो ऑफ ची माओ क्यू की तरफ भागा, और डॉग बिल्कुल भी नहीं हिला। उसके पीछे एक बड़ा वुल्फ शेप्ड स्पिरिट का इल्यूजन उठा, आंखें जलती हुई एक पॉ उठाकर अटैक के सामने खड़ा हो गया। माओ क्यू ने गुस्से में धरती पर जोर से स्टॉम्प किया। धड़ 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 पहाड़ हिलने लगा। फिर उसने हवा में क्रैकलिंग इलेक्ट्रिक बॉल्स को सूंघा, जैसे उन्हें एनालाइज कर रहा हो। एक पल बाद एक कान फाड़ भौंक आसमान फाड़ कर निकला, और एक भारी धमाके जैसी फोर्स सीधा जाओ लाओ की तरफ चली गई। नीचे की जमीन तक उस फोर्स के साथ खिसकने लगी। नालन यूनिया और बाकी सब लोग उस सोनिक वेव से हिल गए। कदमों पर टिकना मुश्किल हो रहा था। आह, मेरी पैंट मत ले जाओ, कोई चीखता रहा। ऊपर से ये सब देखकर सुवू सिर्फ एक ठंडी हंसी हंस सका। बेचारा ओल्ड जाओ, कोई दिन ऐसे भी देखने थे। उसने देखा माओ क्यू की भौंक से जाओ लाओ सीधे हवा में उछल गया। दूर कहीं से उसका चीखता हुआ स्वर आया, ये स्पिरिट बीस्ट नहीं, ये तो डिवाइन बीस्ट है। सुवू ने चीख कर कहा, रॉन्ग अगेन। फिर तुरंत समझा, ओह नो, सबने सुन लिया। अब तो जिंदा रहना मुश्किल है, लेकिन अभी सोचने का टाइम नहीं। माओ क्यू गॉड बीस्ट है। माओ क्यू के शेयर शो ऑफ पावर के बाद उसके एक ही नजर ने नालन यूनियन ग्रुप की रूह तक हिला दी। ये हमारी तरफ देख रहा है। माओ क्यू कितना डरावना है। बाई शाओलोंग तो सीधे घुटनों पर गिर गई, फॉरहेड झाप झाप कर बोलती रही, थैंक यू लॉर्ड माओ क्यू फॉर स्पेयरिंग माई लाइफ। हान दापिंग भी थरथराया हुआ, पूरा जान निकाल दी इसने। माओ क्यू टेबल से कूद कर नीचे आया, और सब डर के मारे जम गए। अब क्या करेगा? पर अगले ही पल माओ क्यू मुंह शाओ शाओ के पैरों पर गया, उन्हें सूंघने लगा। फिर एक क्यूट सी लिकती, जैसे कोई पप्पी हो। पहले वाले बीस्ट मोड से बिल्कुल उलट, जैसे मम्मी की गोद में बच्चा। शाओ शाओ ने उसकी आंखों में देखा, ये वही मेरा माओ क्यू है। उसने आराम से माओ क्यू को गोद में उठा लिया। तब जाकर सबने सांस ली, और तुरंत फ्लैटरिंग चालू। सीनियर सिस्टर शाओ शाओ, चेयर चाहिए? ग्रैंड एल्डर, मैं पंखा कर दूं? सीनियर सिस्टर, एप्पल लीजिए। डिवाइन बीस्ट पेट, मार्शल सेंट मास्टर और माउंटेन किंग ब्रदर। सीनियर सिस्टर चाओ श्याओ इज नंबर 1। सुवू ने आंखें घुमाई, बड़े 2 फेस्ड हो रे बाबा तुम लोग। वो लोग रुकने वाले नहीं थे। सीनियर सिस्टर चाओ श्याओ अमेजिंग, लॉर्ड डॉग माइटी, लॉर्ड डॉग मैग्निफिसेंट। तभी पेड़ पर उल्टा लटका हुआ जाओ लाओ बेचारी आवाज में चीखा, कोई उतारो मुझे, कोई तो उतारो। क्या इस दुनिया में बुजुर्ग, बीमार, मरने वाले किसी को इज्जत नहीं मिलती? अगला दिन जाओ लाओ अभी भी बदला लेने में लगा था। देखो, डॉग बीटिंग स्टिक टेक्निक, मेरा नया क्रिएशन। दूसरे दिन फिर हवा में उड़ा दिया गया। देखो, प्रोटेक्टिव बीस्ट आर्मर, मेरा लेटेस्ट इन्वेंशन। उफ। तीसरे दिन पता नहीं कितनी बार फिर उड़ा। टुडे आई विल सक्सीड, आज मुझे रिवेंज लेना ही होगा। लिंग त्यानी बेचारा
ग्रैंड मास्टर की हालत देखकर रोया सा। ग्रेट ग्रैंड मास्टर, आपको दुनिया में घूमने और वर्ल्ड पीस प्रोटेक्ट करने नहीं जाना था? अभी तक यहीं हो? जाओ लाओ घर जा, बदला लेने के बाद जाऊंगा। अगर लोगों को पता चला कि एक मार्शल सेंट एक कुत्ते से हार गया, कहाँ मुंह दिखाऊंगा? लिंग त्यानी ने याद दिलाया। पर आपने कहा था माओ क्यू डिवाइन बीस्ट है। जाओ लाओ, मैं भी सेंट लेवल, ये भी सेंट लेवल, मैं क्यों नहीं हरा पा रहा? चुप, मुझे बदला लेना ही होगा। ने एक चालाकी भरी मुस्कान दी। मैंने एक नया मेडिसिनल पिल बनाया है जो पिछवाड़े में दर्द देता है। बस इसे इंसर्ट करना है या खिला देना है, बस बदला पूरा। उसके इविल लाफ ने लिंग त्यानी की जान सुखा दी। ग्रेट ग्रैंड मास्टर, ये क्या कर रहे हो? कोई शर्म, कॉन्शियंस? बेचारा सोच रहा था, जाऊं तो मरूं, न जाऊं तो भी मरूं, क्या करूं? टाइम पास करूं? पर जाओ लाओ ने पकड़ लिया। देरी किया तो सेक्ट से निकाल दूंगा। लिंग त्यानी मजबूरी में चल पड़ा माओ क्यू की तरफ। ग्रैंड मास्टर स्ट्रैंग है, माओ क्यू वहां है, पिल खिला देंगे, बस थोड़ी सी ट्रिकिंग। लेकिन उसने 2 कदम ही लिए थे कि एक वेपन हवा में घूमा और उसके पास जाकर धड़ाम से गिरा। लिंग त्यानी की रूह कांप गई। कौन सा पागल इंसान वेपन उड़ा रहा है? ग्रेट किंग माउंटेन में मेरा 3 इंसेंस स्टिक्स से ज्यादा जीना मुश्किल है। कुछ ही पल बाद उसकी आंखों के सामने एक खूनी मंजर चमक उठा, साथ ही एक चीख, ग्रेट किंग सू, सेव मी। फिर धीरे धीरे एक डरावना चेहरा सामने आया। है तो ये हैं ग्रेट किंग माउंटेन के रीइंफोर्समेंट? सिर्फ एक 1 स्टार एल्केमिस्ट। कितना बेकार, कितना कमजोर। उस आदमी से मार काट की घनी किलिंग इंटेंट छनक रही थी। वह धीरे धीरे लिंग त्यानी की तरफ घूरा। 1 स्टार एल्केमिस्ट? इडियट, दिमाग खराब है तेरा। लिंग त्यानी बेचारा हैरान, मैंने क्या किया भाई? फिर उसकी नजर जाओलाओ पर पड़ी। झाड़ियों में घुटनों के बल बैठे हो, एक लकड़ी पकड़ के जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, ऊपर से पूरा जला भुना। शेमलेस बुढ़ा। जाओलाओ की आंखों में एक नर्व ट्विच। ठीक है, हाई रैंकिंग ऑफिशियल, शेमलेस, ये सब मैं याद रखूंगा। मु शाओक्सियाओ जो चुप खड़ी थी, वह भी नहीं बची। एक कमजोर सी लड़की एक मिट्टी के कुत्ते को पकड़कर खड़ी। यहाँ कोई लड़ने लायक भी है? ग्रेट किंग माउंटेन का रेस्क्यू स्क्वाड कहते हो इन लोगों को? कम से कम एक ढंग का बंदा तो होना चाहिए जिसे मैं खा सकूं। वो रात को जो लकड़ी काटने वाला लड़का था ना, थोड़ा ठीक था, बस उस यंग सेक्ट मास्टर से हल्का कमजोर। वह जिस्म को घसीटते हुए उनकी तरफ चला आ रहा था। मर चुके लोगों को चैन से सोने भी नहीं देते, डेथ के बाद भी कंट्रोल नहीं रख पा रहे। थोड़ा सा स्पिरिचुअल एनर्जी ही तो लिया था। जवान लोगों को रिस्ट्रेंट सीखना चाहिए। उन नालन क्लैन के लोगों को देखो, तुम्हारी से उम्र ज्यादा, लेवल कम, फिर भी जिंदा खड़े हैं। यह सुनकर नालन क्लैन के लोगों का पेशेंस टूट गया। नालन यूनियन ऊपर से स्पीयर लेकर झाँप पड़ी। ओहो! नीचे खड़ा शाओहो मुस्कुराया। बस ऐसे ही। तुम्हारी हार्मनी हार्ट टेक्निक तो बेकार है। डिवॉरिंग हार्ट टेक्निक ही असली रास्ता है। तुम मरने वाली हो। 5 रिंग वाटर कार्विंग ब्लेड टेक्निक, सेकंड फॉर्म, मून रिंग, स्लैश। नालन यूनियन ने तेजी से स्पीयर थ्रस्ट की। उसका स्पीयर हेड उसे छूकर निकल गया, पर पावर काफी नहीं थी। अगले ही पल शाओहो के काउंटर अटैक से यूनियन पीछे फेंक दी गई। मिड लेवल मार्शल डिसाइपल स्ट्रेंथ से तुम मेरे सामने क्या करोगी? शाओहो ठंडा बोला। अपने मन में सोचा, अगर प्रॉमिस न किया होता कि यूनियन को नहीं मारूंगा तो पिछले अटैक में ही काम तमाम हो जाता। ओल्ड यूनियन, जो पहले से ही उसकी मार खा रहा था, बोला, यूनियन उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी खाकर यह लगभग मार्शल मास्टर बन गया है। नालन यूनियन मुश्किल से बोली, मुझे पता है, मैं तो सिर्फ ये देने आई हूँ। जो चीज उसने निकाली देखकर सब चौंक गए। यह 3rd लेवल स्पिरिट स्प्रिंग, और फिर उसका विश्वास भरा डायलॉग। चाहे वह मार्शल मास्टर हो, चाहे मार्शल किंग्स हो, ग्रेट किंग माउंटेन में वह कुछ नहीं कर सकता। शाओहो उलझन में पड़ गया। कुछ नहीं कर सकता, कहां से आता है यह कॉन्फिडेंस? ग्रेट किंग माउंटेन तो बस बूढ़ों, कमजोरों, बीमार लोगों का अड्डा लगता है। मुझे तो हार्मनी सेक्ट के यंग सेक्ट मास्टर के साथ मिलकर सबको खत्म कर देना चाहिए था। वेस्ट ऑफ सेंटिमेंट। लेकिन फिर उसने देखा, सब लोग एकदम अलग नजरों से उसे देख रहे थे। शेमलेस बुरहड़ा, ब्रेन डेड इडियट, 1 आर्म्ड क्रिपल, वीक गर्ल विद अ मट। सबकी आंखों में एक ही बात, इस बंदे का दिमाग। ठीक है, उसी मोमेंट उसे याद आया। शेमलेस ओल्ड मैन, ए मार्शल सेंट प्रेशर, जिसमें वह हिल नहीं पा रहा था। शाओहो की रूह कांप गई। मार्शल सेंट? ग्रेट किंग माउंटेन में मार्शल सेंट कैसे? वह रियलाइज कर गया उसने गलत पेड़ हिलाया है। और यह भी कि इवन बाई शाओलोंग और नालन यूनियन सब कुछ और ही निकले। नए फाउंड कॉन्फिडेंस के साथ सबने एक साथ चार्ज किया। लाइफ एंड डेथ बेल, एम्पावर्ड, सीड सोइंग स्किल, थ्रो फार, कल्टिवेशन स्किल, पुल देम इन, 5 रिंग्स क्रशिंग स्लैश। ऊपर से 1 सेकंड बाद धड़ाम, शाओहो जमीन पर उल्टा फेंक दिया गया। मुंह से खून फूट पड़ा। इस धमाके ने सुवू को भी हिला दिया, जो सोकर उठा था। क्या हो रहा है यार? आफ्टरनून की नींद भी नहीं लेने देते। ओल्ड जाओ और माओक्यू का झगड़ा फिर शुरू, और ओल्ड जाओ गया भी नहीं अब तक। आखिर उसकी नजर पड़ी उस आदमी पर जो अभी अभी कैडलिश की तरह पिट कर गिरा हुआ था। अरे ये शाओहो नहीं है?
जमीन पर क्या कर रहा है? शाओ हो भारी जख्मी पड़ा था, सीधा नालन यूनियन के वार से। जिस नालन यूनियन को वो दिन रात चाहता रहा, वही उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचा गई। उसे अपने आप से बातें करते देख हन दापेंग को लगता है इसे इतनी मार पड़ी है कि दिमागर ही घूम गया। किससे बात कर रहा है? तभी सामने से एक अजीब सा हंसना सुनाई दिया। नालन यूनियन, उस फुल पावर वाले वॉर के लिए शुक्रिया। मैं शाओ हो अब सारी उम्मीद छोड़ चुका हूँ। ऊपर सिस्टम ने सू वू को नोटिफाई किया। लार्ज स्केल एनर्जी कन्वर्जेंस डिटेक्टेड, टारगेट इज अबाउट टू ब्रेक थ्रू। सू वू चौंक गया। ये क्या हो रहा है? ये असल में है कौन? सच तो ये था, ये शरीर आखिरकार मेरा हो गया। शाओ हो की अपार क्षमता, उसकी असीम किस्मत, पूरा चोजन वन वाला भाग्य, अब सब मेरा है। मार्शल जनरल रेल्म पहुंचने में तो जरा भी मेहनत नहीं लगी। बाई शाओलोंग अवाक खड़ी रह गई। ये शाओ हो है भी और नहीं भी। क्या इसके अंदर किसी ने घुसपैठ कर ली? वो आगे बोला, मेरे पास वो चीज भी है जिसकी शाओ हो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। सेंट फ्लेम, 10 महान सेंट फ्लेम्स में से एक, एज़्योर सोल फ्लेम। ये आत्मा को जलाता है, स्पिरिचुअल एनर्जी निगल जाता है। तुम्हारी टेक्निक्स अब बेकार हैं, और ये सब नालन यूनियन तुम्हारी बदौलत है। अगर तुम्हारे नालन परिवार ने सगाई नहीं तोड़ी होती तो शाओ हो की किस्मत यूं नहीं फटती, और अब ये सब मेरा है। उसी समय सू वू के सिस्टम ने एक नया मिशन एक्टिवेट किया। One of the 10 Saint Flames detected. Mission collect the Saint Flames. सू वू गाली दिए बिना न रह सका। वाह, मतलब बंदा अभी अभी अपनी चीज बाहर निकालता है और तू चाहता है मैं उसे अभी लूट लूं? कितना बेहया सिस्टम है। वो सोचने लगा, छोड़ो, पहले थोड़ा जलने दो इस सेंट फ्लेम को। नालन यूनियन का दिल कांप उठा। तुम शाओ हुआ नहीं हो। वो सही थी, मैंने पहले ही कहा था, ये शरीर अब मेरा है। मैं हूँ सोल एल्डर, उसकी रिंग में रहने वाला पैरासाइट। लगता है अभी तक ठीक से परिचय नहीं कराया। यूनियन ने गहरी सांस ली, फिर एक चीख फटी। शाओ हुआ तुम कमीने, सगाई तोड़ने का फैसला सेकंड मैडम का था। मैंने कभी मंजूर ही नहीं किया। अगर मर्द हो तो जागो। ऊपर सू वू ने नीचे की अफरा तफरी सुनकर कहा, हे भगवान, इन लोगों की कहानी हर घंटे पेचीदा होती जा रही है। लेकिन यूनियन की पुकार शाओ हो तक पहुंच गई। दीदी मत मानो, यूनियन भाग जाओ, तुम मर जाओगी। हुआ वह रो पड़ी, लेकिन सोल एल्डर ने उसे थप्पड़ मारकर चुप करा दिया। हटो, रास्ते से हटो। वह लड़खड़ाया। ये शरीर अभी पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं था। शाओ हुआ चिंता मत करो, मैंने वादा किया है, नालन यूनियन नहीं मरेगी। बाकी सबकी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी होगी। अचानक रुको, पूरा नालन एस्टेट गूंज उठा। जाओ लाओ ने कूदकर हस्तक्षेप किया। एक मार्शल सेंट आखिरकार लड़ने आ गया था। हन दापेंग हक्का बक्का, मार्शल सेंट लड़ने वाला है। जाओ लाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हमला किया। 9 साइकिल स्पिरिट ची, फर्स्ट फॉर्म, भारी ताकत सोल एल्डर पर गिरी। जाओ लाओ ने यूनियन से कहा, लड़की ये दुष्ट आत्मा है और इसके पास 10 सेक्स्ट फ्लेम्स में से एक है। मुझे जोर लगाना पड़ेगा, माफ करना। वैसे चिंता मत करो, मार्टियल जनरल बनने ही वाला है। मेरी मार से मरेगा नहीं, बस अपंग हो जाएगा। लेकिन सोल एल्डर ने वह वार झेल लिया। मार्शल सेंट की ताकत वाकई अद्भुत है। थोड़ा और हुआ तो सह नहीं पाता, लेकिन एज़्योर सोल फ्लेम स्पिरिचुअल एनर्जी को निगल कर मेरी शक्ति बढ़ाता है। तुम्हारा हमला व हंसा उल्टा मुझे मार्शल जनरल रेल्म में ढकेल गया। शुक्रिया बूढ़े, तुम्हारी एनर्जी तो कमाल की है। जाओ लाओ का चेहरा सख्त हो गया। ये मेरी ऊर्जा को खाकर अपने शरीर में मिला चुका है। अब ये प्राइमरी मार्शल जनरल बन चुका है। सू वू चिंतित, ये हर वार के बाद और ताकतवर क्यों हो रहा है? जाओ लाओ, आप ठीक तो हैं? जाओ लाओ का अहंकार फट पड़ा। मैं ठीक हूँ। क्या मुझे किसी बच्चे से हरता हुआ लग रहा है? वो सेक्रेड बीस्ट था इसलिए सह लिया। सू वू की बकवास भी सह ली क्योंकि वो ग्रेट किंग है और उसके पास गॉड लेवल मास्टर है। लेकिन अब मैं सबसे ताकतवर इंसान किसी 2 कौड़ी के मार्शल जनरल से घूरा जाऊं। जस्टिस कहां है? लॉ कहां है? जाओ लाओ दहाड़ उठा, मानो पूरी दुनिया को मार्शल सेंट की असली ताकत दिखानी हो। बहुत हो गया। 9 साइकिल स्पिरिट सर्ज। भूखे शेर की तरह वो सोल एल्डर पर टूट पड़ा। पलक झपकते ही उसकी आकृति धुंध की तरह गायब हुई। तीसरा फॉर्म, हेवनली सर्ज टेक्निक के फुल फोर्स के साथ उसने सोल एल्डर को हवा में उछाल दिया। उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन जाओ लाओ अभी संतुष्ट कहां था। 8th फॉर्म, फॉरबिडन टेक्निक, गोस्ट सर्ज। इस वार के नीचे सोल एल्डर की हालत न इंसान जैसी रही न भूत जैसी। पूरा शरीर मरोड़ता हुआ जैसे जान ही निकल जाए। यहां तक कि सू वू, वो भीड़ से अलग रहने वाला पागल, उसे भी डॉज करना पड़ा। ये लड़ाई थी या फांसी? शाओ हो के मन में बस एक ही सवाल था, मैं रो क्यों रहा हूं? ये दोनों ही स्पॉटलाइट में क्यों रहते हैं, इतने खूंखार? आखिर में वो बेचारा यही सोचता रह गया, आखिरी वार कैसा होगा? सोल एल्डर को आखिर समझ आया, राक्षस मैं नहीं हूं, राक्षस तो ये
जाओ लाओ है 9th फॉर्म, पिल क्लाउड एक्सप्लोजन। इस वार में जाओ लाओ ने साफ कर दिया इसे खत्म करने का इरादा है। और जैसे ही वॉर उतरा, मैंने सोचा था ग्रेट किंग माउंटेन पर सीधा हमला करूंगा तो माउंटेन प्रोटेक्शन काउंटर अटैक करेगा, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सुवु ऊपर खड़ा ये सब देखकर पीला पड़ रहा था। ये मार्शल सेंट सच में दरिंदा है। लड़ाई की उथल पुथल ने बाकी छिपे हुए मार्शल सेंट्स का भी ध्यान खींच लिया। दूसरी ओर नालन यूनियन का दिल टूट रहा था। हो माफ करना, मैंने बहुत गलतियां की और मैं तुम्हें बचा भी नहीं सकती। उसके पिता और दादा के चेहरे बिगड़े हुए थे। वह घबराकर बोली, क्या हुआ? उसके दादा कांपती आवाज में बोले, शाओ हुआ नहीं, वो सोल एल्डर शायद अभी भी जिंदा है। इतना बड़ा धमाका, वो कैसे बच सकता है? ये कहते ही देखो, मलबे के ढेर से एक हाथ धीरे धीरे बाहर निकला। दर्द हो रहा है। सबके होश उड़ गए। ये आदमी बच भी गया। सोल एल्डर हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, पर मार्शल सेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी वाकई लाजवाब है। लोगों को खाना ऐसे ही चाहिए। सच मानूं, मैं लगभग मर ही गया था। नालन दादा हक्का बक्का, ये सच है। ये मर क्यों नहीं रहा? उसने कराहते हुए कहा, थोड़ा घायल हूँ, मुझे बस थोड़ा रिकवर करने दो। धीरे धीरे उसकी आवाज फिर शैतानी बन गई। एज्योर सोल फ्लेम की प्रोटेक्शन के साथ मैं मर ही नहीं सकता, उल्टा और मजबूत हो जाता हूँ। अब तो मैं लगभग मिड लेवल मार्शल जनरल हूँ। वह हंसा, बूढ़े, एक और वार करोगे? लेकिन तुम्हारे पास एनर्जी बची कहाँ है? बाजी पलट चुकी थी। सोल एल्डर अब पूरी तरह हावी था। अब तुम सब बस मेरे सेंट फ्लेम का खाना बनोगे। वो जाओ लाओ पर टूट पड़ा। नालन परिवार के लोग डर से जमे रह गए। इतनी तेज चाल, बच ही नहीं सकते। मजबूरी में सुवू को कदम बढ़ाना पड़ा, लेकिन उससे पहले जाओ लाओ चिल्लाया, डॉग ब्रो, और तुरंत माओक्यू को बुला लिया। डॉग ब्रो, अब तेरे सहारे हूं। अगर ये काम न किया तो मैं भाग जाऊंगा। माओक्यू ने बिना एक सेकंड घमवाए सीधे सोल एल्डर की सेंट फ्लेम को मुंह से खींचना शुरू कर दिया। सोल एल्डर की आंखें फट गईं। मेरी सेंट फ्लेम? ये कुत्ता इसे खींच कैसे रहा है? जाओ लाओ खुशी से पागल, हा, मैं सच में जीनियस हूं। डॉग ब्रो ने कर दिखाया। सोल एल्डर दहाड़ा, बदतमीज बूढ़े, मेरी सेंट फ्लेम छोड़ो। लेकिन जाओ लाओ और उछल पड़ा, मेरी सेंट फ्लेम, अब तो ये डॉग ब्रो का खाना बनेगा। तभी एक हाथ धीरे से आगे आया और माओक्यू के सिर पर थपकी दी। गुड बॉय, बस छोड़ दो, ये सेंट फ्लेम मुझे चाहिए, ज्यादा लालच मत करो। सुवू की यह बात सुनकर जाओ लाओ, यूनियन, बाई शाओलोंग सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। सोल एल्डर भी चकरा गया। मुझे नहीं पता तुमने उसे क्यों रोका, पर सुन लो, मैं ना तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, ना तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। सुवू ने बड़ी शान से कहा, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, चलो अटैक करो। मैं नहीं बचूंगा और न ही माओक्यू यूज करूंगा। अगर मैंने माओक्यू यूज किया तो मैं तुम्हारा पोता। साइड में जाओ लाओ फट पड़ा। इतना बढ़िया मौका है और तू पागल बन रहा है? दिमाग खराब है तुम्हारा। सुवू बस मुस्कुरा दिया। उसके मन में, सीधा छीन लूं तो बदतमीजी लगेगी। अच्छा है, पहले उसे ही चाल चलने दूं। उधर बाकी सब तो अपनी जान बचाने में लगे हुए। ग्रेट किंग फिर से पगला गया है। पहले हम भागते हैं। सोल एल्डर हंस पड़ा। डॉग इस्तेमाल करेगा? चलो देखता हूं। अभी जो मैंने यूज किया वो तो बस सिंपल ऑन्जोर सॉल फ्लेम था। अब असली बारी है। ऑन्जोर सॉल सेंट फ्लेम, हेवन डिवोरिंग सॉल रिफाइनिंग आर्ट, फायर मेल्टिंग सोल रिफाइनमेंट। आखिरकार सोल एल्डर ने अपनी अल्टीमेट टेक्निक छोड़ दी। सुवू शांत खड़ा रहा। तुम्हें लगता है मुझे ताकत का ज्ञान नहीं, पर तुम्हें सिस्टम का ज्ञान नहीं है। सिस्टम कहे बिना मैं खुद ही कुछ भी हासिल कर सकता हूं। वह बस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसी हाथ से सोल एल्डर के फुल पावर ब्लास्ट को रोक देता है। बूम! इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि मार्शल सेंट जाओ लाओ भी दंग रह गया। ये बच्चा सुवू खेल ही रहा है क्या? सोल एल्डर तो इतना एक्साइटेड हो गया कि हंसते हुए चिल्लाया, हाँ, मार्शल जनरल का फुल पावर अटैक एज्योर सोल फ्लेम के साथ। ये बच्चा तो राख भी नहीं बचेगा। थोड़ा मुश्किल हुआ, पर मैंने एज्योर सोल फ्लेम पकड़ ही ली। लेकिन तभी दृश्य जम गया। सुवू ने वो फ्लेम एक हाथ से पकड़ रखा था, आराम से। सोल एल्डर की कॉन्फिडेंट हंसी गायब। ये कैसे पॉसिबल है? सेंट फ्लेम है ये। मार्शल सेंट भी सीधा नहीं छू सकते, वो भी जब शाओ हो की सोल अंदर फंसी हो। कोई भी एज्योर सोल फ्लेम कंट्रोल नहीं कर सकता। सुवू ने शांति से कहा, आई सी। और तभी सिस्टम बोला, एज्योर सोल फ्लेम अक्वायर्ड, एंटवाइंड सोल फ्रैगमेंट्स सेपरेटेड, मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड डिलीवर्ड, प्लीज कंटिन्यू लेवलिंग अप। सुवू बोला, तो ठीक है, ऐसा ही सही। और उसने सेंट फ्लेम को हाथ में ऐसे कुचल दिया जैसे गुब्बारा हो। सबकी आंखें फटी की फटी। एक हाथ से सेंट फ्लेम क्रश कर दिया। ग्रेट किंग सू आदमी है भी या नहीं? फ्लेम टूटते ही सोल एल्डर की असली बॉडी भी बुरी तरह घायल। इतनी टाइट बाउंड सोल 1 सेकंड में गई। मैंने तो अभी एक स्टिक ऑफ इंसेंस भी पूरा नहीं किया था। मेरी फ्लेम वापस दो। वह चिल्लाता हुआ अपनी तलवार समन करता है। रिमोट सेबर कंट्रोल, मार्शल जनरल ये कर नहीं सकते। 3000 फायर केव्स,
रिटर्न माई सेंट फ्लेम। वह पागलों की तरह सू वू पर टूट पड़ा। सू वू बस सोच रहा था, एक और आग वाली टेक्निक। इस आदमी को सच में आग से प्यार है। सोल एल्डर पागलपन में चिल्ला रहा था, गिव इट बैक, गिव इट बैक। सू वू थक कर बोला, क्या तोता बना रखा है? उसके पास वेपन है तो मेरे पास भी है, वुडन हैंडल सेबर, आ जाओ। सुवू ने अपनी लकड़ी की मूठ वाली तलवार सीने से निकाल ली। महायुद्ध शुरू। सोल एल्डर की फायर केव। वन सेबर स्ट्राइक, वेस्ट सुवू की आर्मर ब्रेकिंग मेटल सेवरिंग सेबर। पर अंजाम पहले ही तय था। सोल एल्डर की तलवार चूर चूर, उसका हाथ कांपते हुए। मेरी ग्रेट सेबर सेक्ट की प्राइसलेस ट्रेजर, हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन। सेंट फ्लेम के साथ मार्शल सेंट पर भी वॉर कर सकता था। ये कैसे टूट गई? दूर खड़ा हान दापेंग धीरे से जाओ लाओ से बोला, उसकी जो तलवार उड़कर गई ने, वो भी बुरी नहीं थी। सोल एल्डर लड़खड़ाया, तुम आखिर हो कौन? औरा तुम्हारी मार्शल मास्टर की है, पर तुमने सेंट फ्लेम हाथ से क्रश कर दी और मेरी हाई ग्रेड वेपन को वुडन हैंडल सेबर से काट दिया। सुवू ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, उसने तुमसे सवाल पूछा है, जवाब दो। मैं हूं ग्रेट किंग माउंटेन का माउंटेन ग्रेट किंग सुवू, और माफ करना, ग्रेट किंग माउंटेन के अंदर मैं इनविंसिबल हूं। सोल एल्डर झल्लाया, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें फायर कैव। उसके बोलने से पहले झो लाओ ने उसके मुंह पर भयंकर लात मारी। फायर कैव तेरे सर पे आग से खेलता है? जाओ लाओ उबल पड़ा। डिवाउरिंग सोल आर्ट, सेंट फ्लेम, और सोचता है मार्शल सेंट से खेल जाएगा? सोल एल्डर कांपने लगा, रुको रुको, मैंने गलत कहा। जाओ लाओ दहाड़ा, मार्शल सेंट तुम्हें कुचल देगा। डिवॉर करना है? चल मेरे पैर को डिवॉर करके दिखा, बॉडी कल्टीवेशन है ना, चल खा के दिखा। और फिर जाओ लाओ ने उसकी धुनाई शुरू कर दी, किक पर किक, घूंसे पर घूंसा। सोल एल्डर बुरी तरह पिटता हुआ जान बचाने की कोशिश करता रहा। सुवू पीछे खड़ा असहाय सा देख रहा था। ये बूढ़ा तो सच में पागल है, ये बूढ़ा सच में बहुत हॉट हेडेड है। हे भगवान! ग्रेट किंग सू, नालन यूनियन ने पीछे से हल्की आवाज में पुकारा। सुवू ने जाओ लाओ को रोकने का इरादा नहीं किया था, बस याद दिलाया, जिंदा छोड़ देना, मारना मत। दया दया, शाओ हुआ के असली शरीर ने दर्द में चीख कर कहा। पर जाओ लाओ कहां रुकने वाला था। चुप रह, क्या घूर रहा है? ओल्ड मास्टर, सोल एल्डर बेहोश है, अब मुझे मत मारो, मैं शाओ हुआ हूं। शाओ हुआ बुरी तरह पिटा हुआ शाओ हुआ दया की भीख मांग रहा था। शाओ हुआ, हाँ मैं ही हूं, मैंने किसी को नहीं मारा, सब सोल एल्डर ने किया। तो क्या? ये सुनते ही शाओ हुआ के चेहरे पर एक डरावनी सी परंतु संतुष्ट हंसी फैल गई और थप 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 घूंसा ठड़ाम, जोरदार पिटाई जारी रही। बाकी लोग यूनियन से बोले, यूनियन तुम जाओ और एक बैरल 3rd ग्रेड स्पिरिट स्प्रिंग वाटर ले आओ, शायद ओल्ड झाओ को शांत होने में टाइम लगेगा। सच में मैं शाओ हुआ हूं, सुनो मेरी बात। सुवू के अभी अभी दिखाए गए ताकत के बाद यूनियन के दादा की ग्रेट किंग माउंटेन के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। आखिर ग्रेट किंग माउंटेन में कैसी भयानक शक्ति छिपी है? चलो इधर बात करते हैं। और फिर तीनों का सीक्रेट गॉसिप सेशन शुरू हुआ। यूनियन अपनी फैमिली को संभालने गई है, यहां बात करो, उन्हें सुनाई नहीं देगा। वो सोल एल्डर हो या शाओ हो, जो भी हो, उसका चिल्लाना बेकार है, अब तो कैदी है, शिकायत क्या करना। पर यूनियन और उसके बीच क्या मसला है? ग्रेट किंग माउंटेन पर तुम ही सबसे ज्यादा जानते हो, बता गपशप। बाई शाओलोंग हिचकिचाया, असल में ये तो दोनों का प्राइवेट मैटर है ग्रेट किंग। मैं सुवू का हाथ उठ ही गया था। ड्रामा बंद करो शाओलोंग, बोलो, वह आखिर बोल पड़ा। कुछ साल पहले की कहानी से शुरुआत होती है। दोनों परिवार काफी करीबी थे। शाओ हो के पिता ने यूनियन के पिता की जान बचाई थी, पर उसी घाव से उनकी मौत हो गई। शाओ फैमिली धीरे धीरे गिरती चली गई और आखिर पूरी तरह टूट गई। 10 साल का बच्चा शाओ हो, उसे नालन परिवार ने अपने घर में रखा। दोनों बचपन के साथी, साथ खेलते थे और छोटी उम्र में ही इनकी सगाई तय कर दी गई थी। पर शाओ हो लड़का था और अपने पिता के बलिदान की वजह से और अपने घर की बर्बादी की वजह से हमेशा मन में हीन भावना रखता था और उसे लगता था कि लोग उसे नीचा समझते हैं। खासकर मैं थोड़ा अमीर घर का बिगड़ा बच्चा था, पर इतना भी नहीं कि उसके बुरे वक़्त का फायदा उठाऊं। ये बच्चा समझता क्या था? सुवू बीच में बोला, ठीक है, वो बाद में, आगे बढ़ो। शाओलोंग ने कहानी जारी रखी, पर सिस्टर यूनियन हमेशा उसके साथ अच्छी थी, शायद बहुत अच्छी। उस वक़्त 10 साल की यूनियन पूरे 50 किलो माल पोषित शाओ हुआ पर कूद पड़ी। शाओ हुआ, बेचारा शाओ हुआ, जो पहले दिन ही कुपोषण से उल्टी कर चुका था, दरवाजे के अंदर घुसने से पहले ही टैकल होकर उसका पैर टूट गया। आह मेरी टांग! सुवू दंग, हे भगवान,
ये यूनियन अपनी स्लिम फिगर को देखकर कौन मानेगा कि 10 साल की उम्र में 50 किलो थी। शाओलोंग ने एक्टिंग करके दिखाया। सच में ग्रेट किंग, उनका पूरा खानदान ही बड़े हथियार और जंगली ट्रेनिंग वाला है, तभी तो आज भी इतना संभल कर रहती है। और पिछले साल उनकी फैमिली में घटना के बाद वो पेट की एक मोटी चर्बी ऐसे पकड़ लेती थी। उसने अपने हाथों से मोटाई दिखाकर बताया, अभी अभी तो स्लिम हुई है। मैं और मेरी बहन उनके घर आते जाते थे, मुझे सब पता है। सुवू ने धीरे से कहा, तुम यूनियन की बुराई कर रहे हो, अगर उसने सुन लिया तो मार मार कर चटनी बना देगी। शाओलोंग बेफिक्र, अरे ग्रेट किंग, आप मत डराइए, आपने ही तो बोलने को कहा। उसे पता नहीं था कि नालन यूनियन पीछे पता नहीं कब से खड़ी सुन रही थी। सोल एल्डर, जो अब शाओ हुआ के शरीर में था, भी सुन रहा था और बोल पड़ा, मैं तो समझ ही नहीं पाता कि शाओ हुआ तू उससे इतना चिपक क्यों गया था। पहले दिन पैर तोड़ दिया, ये तो बेइज्जती की पराकाष्ठा है। मैं होता तो उसे कब का मार। अगला शब्द पूरा होने से पहले उग्र एक और मुक्का खाकर खून उगल दिया। मैं शाओ हुआ हूं, अब पिट रहा हूं मैं। ठीक ही हुआ। यंग मिस तो कमाल की है, 10 साल की उम्र में ही मार्शल डिसाइपल लेवल 6। लेकिन सच बोलूं तो वो शाओ हुआ मार्शल डिसाइपल की दहलीज तक नहीं पहुंचा था और उसे हमारे यंग मिस से शादी करनी थी। खुद को यूनियन के लायक साबित करने के लिए शाओ हुआ ने जबरदस्ती मार्शल आर्ट्स सीखनी शुरू कर दी। मुझे स्ट्रांग बनना होगा, शाओ फैमिली का सिर नीचा नहीं होने दूंगा। सौभाग्य से उसकी मां एक रिंग छोड़ गई थी जिसमें सोल एल्डर मौजूद था, जो उसकी राह दिखा सकता था। 3000 फायर मूवमेंट्स, इसमें फायर लिखा है, मतलब यह मेरे लिए परफेक्ट होगा। उसी वक्त यूनियन ने उसे देख लिया। ओह शाओ हो, ये मार्शल स्किल कहां से मिली, जरा दिखाओ। बिना शाओ हो की अनुमति के उसने किताब झटपट छीनकर पढ़ना शुरू कर दिया। 3000 फायर मूवमेंट्स, अरे ये तो मूवमेंट टेक्निक है, इसकी कल्टीवेशन बहुत ब्रूटल है, बॉडी टेम्परिंग वाली है ना। शाओ हुआ उसे वापस लेने गया। ए छोटी, मेरी किताब वापस दे। सोल एल्डर बोला, ये वही टेक्निक है जो मैं तुम्हें दूंगा। अपनी टांगे 100 बार तोड़नी पड़ेंगी। टांगे 100 बार? बहुत दर्द होगा, लेकिन चलो, यूनियन के लिए कोई भी दर्द मंजूर। आखिर हुआ कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है। मैं जरूर चाहूंगी कि तुम मेरे फियांसे बनने लायक बनो। यूनियन ने किताब थप से बंद की, पूरी सिंसेरिटी से। शाओ हुआ के बगल में खड़ा होकर उसने कहा, इतना पेनफुल है, कर पाओगे? अगर चाहो तो मैं हेल्प कर देती हूँ। तुम इतने बहादुर हो, मैं आ रही हूँ। तभी शाओ हुआ को समझ आया कि उसे फंसा दिया गया है। रुको, टांगे तोड़ने का मतलब क्या? लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम! नलन यूनियन ने धड़ से उसकी टांग पर लात मारी और हुआ दर्द में चिल्ला उठा। मार्शल आर्ट्स की दीवानी यूनियन ने उस दिन दोनों टांगे तोड़ डाली, पूरी खुशी के साथ। मैं उसी दिन वहां आया था। सीन देखकर दया नहीं, हंसी में दम घुट गया था। और ऊपर सु, वो ये सुना तो लगभग मर ही गया हंसते हंसते। तीनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, बिना यह जाने कि दूर खड़ी नालन यूनियन गुस्से से फुफकार रही थी। सीरियसली शाओ हुआ हो, इतना पथेटिक कैसे हो सकते हो? सुवू ने कंधे उचका दिए। कुछ नहीं हो सकता। सिस्टर यूनियन ने शायद सोचा होगा यह उसके लिए अच्छा है, आखिर वो मार्शल आर्ट्स की पक्की दीवानी है। सुवू ने पूछा, और फिर? बाई शाओलोंग बोला, हालांकि शाओ हुआ की टांगे अक्सर टूटती रहती थीं, पर नालन एस्टेट में उसका जीवन इतना बुरा भी नहीं था। लेकिन कुछ साल पहले सिस्टर यूनियन की मां का देहांत हो गया। यूनियन? शाओ हुआ ने दुख भरी आवाज में उसका नाम लिया। उस घटना के बाद यूनियन का स्वभाव बदलने लगा। शाओ हुआ, अभी मुझसे बात मत करो। धीरे धीरे वह ठंडी और दूर दूर रहने लगी। फिर यूनियन के पिता ने लिन परिवार की लड़की लिनिया से शादी कर ली, वही सिस्टर यूनियन की स्टेप मदर। लिनिया ने शाओ हुआ पर घमंडी नजर डालते हुए कहा, और यह लंगड़ा यूनियन का फियांसे कहलाता है? ये शाओ फैमिली का यंग मास्टर होने का नाटक करता रहता है। नालन एस्टेट में हम बेकार लोगों को नहीं पालते। इसे स्टोरेज शेड में डाल दो और रोज कोर्टयार्ड में लकड़ियां चिरवाओ। सर्वेंट्स उसका पक्ष लेना चाहते थे, लेकिन सेकंड मैडम, वो आगे आकर गरजी, यंग मिस यूनियन का फियांसे शाओ हुआ, इसकी टांगे अक्सर इसलिए टूटती हैं क्योंकि इसकी कल्टीवेशन में यही चाहिए। मैं सेकंड मैडम हूँ और नालन एस्टेट का खर्च मैं देखती हूँ। कौन सी टेक्निक में हर बार टांगे तोड़नी पड़ती हैं? एक सर्वेंट बोला। सेकंड मैडम, हड्डियों को जोड़ने में 100 दिन लगते हैं, हर महीने। चुप! अगर इसकी टांगे टूटना इसे पसंद है तो हर महीने तोड़ दो, हम इसकी कल्टीवेशन तेज करवा देंगे। लिनिया ने अहंकार से काट दिया। इसके बाद लिनिया हद से ज्यादा बदतमीज होती गई। शाओ हुआ, सुन लो, तुम्हारी और यूनियन की सगाई अब ऑफिशियली टूट चुकी है। एक लंगड़ा उससे शादी करेगा? हंसी आती है। शाओ हुआ ने पूछा, यूनियन कहाँ है? उसने खुद क्यों नहीं बताया? हमारी यूनियन सिक्लूजन में है, मार्शल डिसाइपल ब्रेक थ्रू कर रही है। उसे तुम्हारे जैसे बेकार आदमी से बात करने का टाइम नहीं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नालन एस्टेट तुम्हें पाल रहा है, लेकिन अपनी औकात में रहना सीखो। शाओ हुआ के दिल में आग भड़क उठी। नालन एस्टेट, बहुत अच्छा। तुम्हारी दी हुई चोटें, अपमान सब याद रखूंगा। ईस्ट में 30 साल, वेस्ट में 30। सुवू की आंखें चमक उठी। ओहो, वो मशहूर डायलॉग आ ही गया।
सोल एल्डर की आवाज आई, चुप रह बेटा, ये डायलॉग तुम्हारे बस का नहीं। तुम्हारी भी एक जगह होगी, हो वक्त आने पर वापस जाकर न्याय लेंगे। सोल एल्डर ने उसे उकसाया और आखिर शाओ हो ठंडी बर्फीली रात में क्रचेस पकड़े अपने अपमान के साथ घर छोड़ गया। शाओलोंग का नतीजा तो ये सब एक तरह का कर्म बंधन है। अगर सिस्टर यूनियन बचपन में इतना मोटी ना होती या थोड़ी समझदार होती, शायद ये सब नहीं होता। बाई शाओलोंग की आवाज बैठ चुकी थी। उसने एक घूंट पानी पीकर फिर बोला। उसी समय सू वू ने देखा, पीछे नालन यूनियन आग उगलती नजरों से खड़ी थी। सू वू ने घबराकर फुसफुसाया, बस काफी है बाई शाओलोंग, अब एक शब्द भी मत बोलना। बाई शाओलोंग तो और भी चढ़ गया, उल्टा और उत्साहित होकर बोला, मैं अभी खत्म कहाँ हुआ हूँ? मैं कितना बढ़िया स्टोरी टेलर हूं, है ना? इस स्थिति में सू वू बस एक तना सा मुस्कान ही दे पाया। हाँ, कहानी कहने में तुम माहिर हो, लेकिन अभी यहीं रुक जाते हैं। योर मैजेस्टी सू, आखिरकार आपने मेरी प्रतिभा को पहचान लिया। जरा सोचिए, अगर शाओ हो के पास मेरी जैसी जुबान होती तो आज उसकी हालत ये ना होती। उसे औरतों की समझ ही नहीं है। वो तो बस दिन भर ठंडी शक्ल बनाकर घूमता रहता है। किसे इंप्रेस कर रहा है? अरे सुनो तो सही, किधर मुंह फेर रहे हो? शाई हो रहे हो क्या? मैं यूं ही नहीं बोल रहा, देखो मुझे, मैं तो बिल्कुल गर्म दिमागर नहीं। कुत्ता भी पीछे लगा दो तब भी गुस्सा नहीं होता हूं। मेरी नेचुरल टैलेंट में क्या कमी है? मेरी परसिस्टेंस और मेरी मोटी चमड़ी, इनसे मैं सीनियर सिस्टर को जरूर पटा लूंगा। उधर सू वू मन ही मन, मैं तो अभी बचाने ही वाला था, लेकिन अब तो देर हो चुकी है, क्योंकि उसके पीछे खड़ी दोनों लड़कियां पहले ही आगे बढ़ चुकी थीं। तभी बाई शाओलोंग चीख पड़ा, तुम दोनों कब से यहां खड़ी हो? योर मैजेस्टी सू, बचाइए मेरे कान, मैं गलत था, कृपा करके रोको। सू वू बस खड़ा मुस्कुराता रहा। जंगल में दो लड़कियों द्वारा घसीट कर ले जाए जाना, हाँ, शुभकामनाएं। मैंने पहले ही कहा था, रुक जाओ। थोड़ा स्पिरिट स्प्रिंग पानी पी लिया तो उड़ने लगे, फाइन वाइन पी ली तो खुद को अजय समझ लेते हो क्या? सू वू फिर मुड़ा, तो शाओ हो या ओल्ड सोल, कौन बताएगा आगे क्या हुआ? शाओ हो का असली शरीर कराहते हुए, मुझसे बुलवा लोगे? सपने में भी नहीं, ओल्ड सोल अंदर से चिल्लाया। और तू? हर बार जब पिटाई होती है तो शरीर किसका टूटता है? शाओ हो का। अरे रुक, मेरे हाथ पैर बदलने दे। शाओ हो ने आह भरकर कहा, ठीक है, छोटी वर्जन बता देता हूँ शाओ हो की कहानी, उसकी अपनी जुबानी। जब मैं नालन एस्टेट से निकला, लिनिया ने लोगों को मेरे पीछे लगा दिया। आखिर में मैं इतना मजबूर हो गया कि सीधे एक खड़ी चट्टान पर चढ़ गया। किसी को पता नहीं था कि एक गुफा थोड़ी ही नीचे थी। वहां मुझे एक नेचुरल फायर एट्रीब्यूट स्पिरिट स्प्रिंग मिला। उसी मौके पर मैंने 3000 फायर मूवमेंट कल्टिवेट कर ली और फायर बॉडी डिविनेशन टेक्निक भी पाई। अगर वो न मिलता तो मैं कब का मर गया होता। अंत में मुझे एक हाई ग्रेड स्पिरिट वेपन ग्रेट सोर्ड भी मिला, और वो एज्योर सोल फ्लेम, वो भी मुझे बस यूं ही मिल गया। यह सुनकर सू वू लगभग आह भर उठा। सच कहूं तो तू तो प्रोटैगनिस्ट वाली किस्मत लेकर पैदा हुआ था। कांग्रेट्स, बहुत जलन हो रही है। शाओ हो आगे बोला, और हाँ, उस दिन नालन एस्टेट में क्या हुआ मुझे सब पता है। मैं निकल चुका था और यंग सेक्ट मास्टर लगातार मेरे पीछे पड़े थे। भागो, आग लगाते रहो, देखते हैं तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी कब खत्म होती है। आखिर मैं थक कर गिर गया, मरने ही वाला था। ओल्ड सोल ने कहा, ताकत चाहिए? आओ, मैं देता हूँ। और उसने मौका पाकर मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वह यंग सेक्ट मास्टर को पकड़कर सीधे नालन एस्टेट पर कहर बनकर टूट पड़ा। नालान परिवार को भागकर ग्रेट किंग माउंटेन से मदद मांगनी पड़ी। मैं भी साथ आया, चीखते हुए, मुझे बचाओ। और फिर आपकी मार्शल मास्टर स्तर की ताकत के हाथों मैं यहाँ आ फंसा। अगर उस कुत्ते ने हमला न किया होता तो मैं कब का मारा जाता। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब आप जो करना चाहें करें, चाहें तो मार डालें, उसने थकी आवाज में कहा। सू वू का जवाब, बिल्कुल किंग स्टाइल। क्यों मारूं तुझे? तूने बस ओल्ड जाओ का हाथ घायल किया, वो भी हल्का सा, और ऊपर से उसने तो तेरा काफी रिवेंज ले ही लिया है। तू तो पूरा दूसरा ग्रेट स्पिरिट स्प्रिंग पानी का मटका पी चुका है। इतनी शर्मनाक हालत में दूसरा कैसे गिर सकता है? शाओ हो कांप गया। अरे, तो इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं आगे भी वही टॉर्चर झेलूं? वह कांपते कांपते रो पड़ा। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं पी पाऊंगा, मत पिलाइए, मुझे मार दीजिए, मार डालिए, कम से कम आपको मेरी डेस्टिनी मिल जाएगी, वो प्रोटैगनिस्ट वाली हेवनली मैंडेट वाली चीज। यह सुनकर ओल्ड सोल का दिमाग फट गया। चुप हरामखोर, कैसी बकवास करता है तू, कितना लकी है। लेकिन सू वू गंभीर था। डेस्टिनी हेलो, सिस्टम की एनालिसिस। सू वू ने धीमे से कहा, सिस्टम एनालाइज। सिस्टम ने तुरंत रिपोर्ट दी, यदि होस्ट इस दुनिया में ना आता तो शाओ हो ही इसका प्रोटैगनिस्ट होता। इसके और ओल्ड सोल के सोल फ्रैगमेंट्स को नष्ट करके होस्ट यूनिक 100 होता। डेस्टिनी हेलो प्राप्त कर सकता है। होस्ट यदि चाहे विचार कर सकता है। सू वू थोड़ा सन्न रह गया। किसी को मारकर उसका खजाना लूट लेना और उसकी प्रोटैगनिस्ट किस्मत भी छीन लेना काफी टेम्पटिंग था। लेकिन फिर उसने लंबी सांस ली। हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर किस्मत है मुझे मिल जाएगी, नहीं है तो भी ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सुवु ने एक भोली सी मुस्कान के साथ कहा। ऐसे प्रोटैगनिस्ट लाइक इंसान को देखकर शाओ होहो को सच में पछतावा होना शुरू हो गया। अगर मैं भी तुम्हारी तरह दिल का इतना बड़ा होता तो शायद यूनियन और मेरी हालत ये ना होती और मैं ओल्ड सोल के कंट्रोल में ना आता, इतने लोगों की जान न लेता। सिस्टम ने उसी समय मोनोटोन आवाज में चेतावनी दी। होस्ट, कृपया अपना मूल लक्ष्य न छोड़ें, यह एक रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी है। अगर सू वू से पूछो कि उसे सबसे ज्यादा किस बात से चिढ़ होती है तो जवाब होगा, मेरा सिस्टम हर समय मुझे बेवकूफों की तरह चीजें देना चाहता है। इधर ये अजीब बातचीत पास खड़ी नालन यूनियन और मू शाओक्ष्याओ ने भी सुन ली थी। तभी उनको राहत की सांस मिली। बहुत अच्छा, ब्रदर सू वू शाओ होहो को नहीं मारेंगे, सिस्टर यूनियन अब चैन से रह पाएगी। तभी दोनों की नजर बाई शाओलोंग पर गई। एक ही शब्द मन में आया, ट्रैजिक। अचानक बाई शाओलोंग चीख पड़ा, बचाओ, अरे स्वर्ग, पता चल गया, हमें पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि सू वू ने उन्हें देख लिया था, मतलब बाई शाओलोंग की तो आज फिर कुटाई पक्की। सू वू जरा सा ताना मारते हुए बोला, चुप, इसे चुप कराओ, चलो। फिर मुस्कुराकर शाओ होहो से कहा, देखा यूनियन कितनी चतुर और बहादुर है, काबिले तारीफ। पर शाओ होहो चिंतित था, लेकिन अगर आप मुझे नहीं मार रहे तो ओल्ड सोल का क्या, वो मेरी सोल खा जाएगा। और अगर डेस्टिनी ऑरा उसके हाथ लग गई तो कोई नहीं रोक पाएगा। ओल्ड सोल, जो उसके अंदर घुसा हुआ था, मौका पाकर हंस पड़ा। हा हा हा, अगर उसकी डेस्टिनी ऑरा ना होती तो मैं क्यों इस शरीर से बंध था। अब चाहे तुम शाओ हुआ को मार भी दो, इस बूढ़े की सोल निकलने वाली नहीं। जैसे ही मैं इसे पूरी तरह खा जाऊंगा, उसकी डेस्टिनी ऑरा मेरी होगी। सू वू दुविधा में पड़े। बॉडी स्नैचिंग वाली चीजें इतना आसान नहीं, अब करूं तो करूं क्या। ओल्ड सोल आगे बोलने ही वाला था, इसलिए मैं सलाह देता हूं कि ओह, तूने मेरे मुंह पर क्या, क्योंकि सू वू ने उसका मुंह पकड़कर बंद कर दिया था। तुझे किसने कहा था कि ऐसे बोलने से विलन की मौत कुत्ते जैसी होती है। सिस्टम अचानक बोला, डेस्टिनी ऑरा उधार ली जा रही है, स्पिन द व्हील। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको मिला सिंगल यूज मैजिक वैक्यूम, डिडक्टिंग 1 लाख गोल्ड टेल्स। सुवू ने आंखें तरेरी। फिर कुछ महंगा खरीदवा दिया। ओल्ड सोल पागल होकर चिल्लाया, हटाओ ये पंजा, ये वैक्यूम सोल एंटिटीज को अब्सॉर्ब करने के लिए बना है। अगर मैं बाधा ना होता, भाग चुका होता। सुवू ने बिना हिचक वैक्यूम उठा लिया। चलो भाई, शीजिनक्यू, सक इन, कॉम्प्रेस, एक्टिवेट। ओल्ड सोल समझ भी नहीं पाया और वैक्यूम में खींचा गया। अरे, मैं बाहर कैसे निकल गया? मैं सोल बाउंड था। ये मटेरियल क्या है? मैं इसके पार क्यों नहीं जा पा रहा? अरे, मैं क्रिस्टल में कंप्रेस क्यों हो रहा हूँ? ये तो सीधे अब्सॉर्ब होने वाला। और उसी शौक में ओल्ड सोल खत्म और उसका क्रिस्टल सीधे माओक्यू के खाने में बदल गया। सुवू हंसकर बोला, मैं तो नहीं खा सकता। माओक्यू, तू खाएगा? शायद इस दुनिया में कोई और बोलने वाला कुत्ता तो है नहीं। अब ओल्ड सोल खत्म, पर शाओ हो का क्या? सुवू सोचने लगा, इसे भी तो बचाना है, इसे मारना विकल्प नहीं। उधर शाओ हो तो सदमे में, ओल्ड सोल किसी कुत्ते ने खा लिया। ग्रेट किंग माउंटेन सच में खतरनाक है। सुवू बोला, सिस्टम रीइंफोर्स्ड डॉग केज खरीदो, कमरे में रख दो। रात का जश्न, ग्रेट किंग माउंटेन स्टाइल। उस शाम इतनी बड़ी जीत के बाद सबने एक बड़ा जश्न मनाया। एक बुजुर्ग नालन एल्डर ने उठकर कहा, ग्रेट किंग, पहाड़ की तलहटी में घर बनाने का क्या विचार है? सुवू ने आलस भरे अंदाज में कहा, माउंटेन गेट के अंदर मत बनाना, बाकी जो चाहो करो। वाह ग्रेट किंग सू, आपकी जय हो। आपके बिना नालन परिवार आज मिट गया होता। सुवू नम्रता से, अरे नहीं एल्डर नालन, चीयर्स चीयर्स। उधर यूनियन चुपचाप उस कमरे में गई जहां शाओ हो कैद था। उसने उसे देखा। वो उदासी से बोला, यूनियन, माफ करना, मेरा इरादा कभी भी नालन परिवार को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। यूनियन ने जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा खोला। तुम जा सकते हो। शाओ हो चौंका, क्यों? क्या ग्रेट किंग सू मुझे छोड़ना चाहते हैं? और फायर कल्टीवेटर होते हुए भी सिर्फ रस्सियों से बांधा है। यूनियन झिझकते हुए, शायद अगर तुम भागने की कोशिश करते तो उन्हें तुम्हें मारने का बहाना मिल जाता, लेकिन उन्होंने मुझे ही खाना देने भेजा और चाबी इतनी साफ साफ रख छोड़ी। फिर उसने बुदबुदाकर कहा, क्या वो मेरे बारे में कुछ सोचते हैं? यह सुनकर शाओ हो का चेहरा तुड़ा मुड़ा हो गया और यूनियन गुस्से से फट पड़ी। ऐसे समय पर भी तुम इतनी बचकानी बातें कर रहे हो? नालन परिवार के 8 नौकरों की जिंदगी और 3 क्लैंसमैन की जान दांव पर थी। यूनियन ने धीमी आवाज में कहा, भले ही उन्होंने तुम्हें पहले तंग किया हो, लेकिन ये लोग मौत के लायक नहीं है। वो फैसला मुझे सौंप गया है। अगर ये फैसला नालन परिवार पर छोड़ दिया जाए, तुम जरूर मारे जाते। समझ रहे हो? शाओ हो ने कड़वाहट से कहा, चिंता इंसान से गलत फैसले करवाती है और वो सब ओल्ड सोल कर रहा था। उस वक्त तो मैं भी अपनी बॉडी वापस लेना चाहता था। वो आगे बोलने ही वाला था कि यूनियन ने बात काट दी, लेकिन तुमने छोड़ दिया, है ना? तुमने कोशिश करना बंद कर दिया। तुमने ग्रेट किंग माउंटेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए ग्रेट किंग माउंटेन तुम्हें मारने का कारण नहीं रखता और ग्रेट किंग माउंटेन को हमारे नलान परिवार का बदला लेने की कोई जिम्मेदारी भी नहीं है।
मैं तो यहाँ बस एक मामूली डिसाइपल हूँ, मेरे हाथ से तुम्हें छोड़ देना यही सबसे अच्छा समाधान है। मेरा अंदाजा है यही ग्रेट किंग सू की मंशा भी थी। उसकी आंखों में हल्की उदासी झलक गई। शाओहुओ सब समझ रहा था, उसके अपने किए हुए गलत फैसले और यूनियन के दिल में दबा दर्द। उसने धीरे से कहा, माफ करना, लेकिन एल्डर यकीन करेगा? और ओल्ड सोल को वो कुत्ता खा गया। यूनियन ने गहरी सांस ली। जब तक एल्डर और बाकी लोग शराब में धुत हैं, तुम चले जाओ, जितना दूर जा सको चले जाओ, और जब तक नालन परिवार तुम्हें माफ न कर दे वापस मत आना। कहकर यूनियन मुड़ी और दूर चली गई। शाओहुओ चुपचाप वहीं रह गया, दिल में अनगिनत बातों की भीड़ लिए। यूनियन, एक दिन मैं सोने के कवच में पवित्र तेज में लिपटा 7 रंगों की पवित्र अग्नि पर सवार होकर तुमसे विवाह करूंगा, मेरी प्रतीक्षा करना। ये सब बातें भी दिल में दबाकर दोनों विपरीत दिशाओं में चले गए। ब्रदर हो याद रखना, तुम्हारा नालन परिवार पर बहुत बड़ा रण है, तुम मर नहीं सकते। ये पूरा फेयरवेल सीन पीछे दीवार के पीछे छुपकर झांक रहे ग्रेट किंग माउंटेन के समर्थकों ने लाइव देखा। ग्रेट किंग सू, आपने हमें ये सब देखने बुलाया, काफी एंटरटेनिंग है। आपने सिस्टर यूनियन को चाबी दी, मतलब आप चाहते थे कि वो शाओहुओ को छोड़ दे, सही? सब आहें भरने लगे। अरे वाह, ये 2 प्रेमी। उधर सू वू घबरा गया था, सिर खुजलाते हुए। ये क्या हो गया? मैंने तो यूनियन को हिंट दिया था कि शाओहुओ यहीं रुक जाए, माउंटेन सेक्ट ज्वाइन कर ले। उसका नॉन कम्पिटिटिव डेस्टिनी हेलो बहुत काम का है, और शाओहुओ खुद भी काफी स्मूथ एक्सपर्ट है। क्या मैंने गलत हिंट दे दिया? अब वो चला गया। मैं यूनियन को क्या समझाऊं? कह दूं ये सब ओल्ड सोल की वजह से हुआ? ये क्या हो गया मेरे साथ? पूरा प्लान फेल। बाकी लोग दया दिखाने लगे। इन दोनों की किस्मत सच में अजीब है। और सूवू अभी भी अपना सिर खुजला रहा था, कहीं मैं ही बेवकूफ तो नहीं हूं? इतना अच्छा डेस्टिनी हेलो चला गया। तभी मो शाओक्षाओ ने मुड़कर कहा, ब्रदर सुवू, आप सच में अच्छे इंसान हो। सुवुएल पूरी तरह झटका खा गया। अचानक मुझे गुड पर्सन कार्ड क्यों दिया जा रहा है? बाई शाओलोंग तुरंत बीच में कूदा। अरे ग्रेट किंग सू, मत छिपाइए, आप सिस्टर यूनियन में इंटरेस्टेड हैं, है ना? जिस आदमी को वो पहले प्यार करती थी उसे खुद के हाथों रिहा करवाना, ये तो बेहद उदारता है। सुवू पूरी तरह पत्थर बन गया। शाओलोंग, तुम्हारा मुंह ही तुम्हारी मौत लाएगा। तुम्हारे दिमाग में इतना कचरा भरा है। नीचे यूनियन ने शोर सुना, आह भरकर बोली, क्या बाई शाओलोंग फिर पिट रहा है, या इस बार ग्रेट किंग ने खुद कर दिया? बाई शाओलोंग पिटता हुआ चिल्ला रहा था, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा? आज मुझे क्यों पीटा जा रहा है? मैंने क्या किया? लिंग तियनिया ने शांत स्वर में समझाया, कभी न कभी यह लड़का अपनी जबान की वजह से मर जाएगा। गलती इसकी जुबान है। ना उम्र देखता है ना मौके। आधी गिलास शराब पीकर खुद को फिलोसोफर समझने लगता है, और ऊपर से हमारे ग्रेट किंग का मजाक उड़ाने की हिम्मत। हान दाबिंग बड़बड़ाया, ये शराब वाकई तेज है। ग्रेट किंग सू ने तो एक घूंट भी नहीं लिया, पर गपशप और शराब दोनों मिल जाएं तो वैसे ओल्ड जाओ कहाँ है? सू वो बीच में अपने कमरे में लौट गया, थका हुआ, चिढ़ा हुआ। ये बूढ़े लोग क्या सोचते हैं? मेरे सबॉर्डिनेट भी कम मार खाए हुए नहीं, सब मेरे लिए सिरदर्द हैं। उसने दरवाजा खोला, जैसे दूध चाय मिल जाएगी, लेकिन दरवाजे पर सिर्फ एक चिट्ठी रखी थी। सू वो उदास हो गया। चलो दूध चाय ले आता हूँ मूड ठीक करने। मेरी मिल्क टी,